हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जेकेपी सब इंस्पेक्टर। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे जेकेपी सब इंस्पेक्टर के सिलेबस के एक और लेक्चर पे, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। यानी आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि एक सॉफ्टवेयर होता क्या है और कैसे वर्क करता है और इसके क्या टाइप्स है एक कंप्यूटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर, देखो प्यारे स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी एक ही सॉफ्टवेयर भी हो सकता है या सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी हो सकता है। एक ही प्रोग्राम हो सकता है या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, जो बनाया गया होता है कोई स्पेशल काम करने के लिए कंप्यूटर में। ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस मीन्स हिदायत, होते हैं एक कंप्यूटर के लिए कि क्या करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो बढ़ते हैं आगे। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ। वो ये है कि सॉफ्टवेयर एक इंसान के रूह की तरह होती है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बगैर एक इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है। इसी तरह सॉफ्टवेयर के बगैर एक कंप्यूटर चल नहीं सकता है। होप कि आपने अब अंडरस्टैंड किया होगा विद एग्जांपल। देखो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, ये एप्लीकेशन यानी कंप्यूटर का एक खास मकसद क्या के लिए प्रोग्राम होता है। फिर से दोहराता हूं मैं, ये एक एप्लीकेशन यानी कंप्यूटर के एक खास मकसद के लिए प्रोग्राम होता है, या कोई स्क्रिप्ट यानी तहरीर के लिए, या कोई प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को चलाता है। सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स एप्लीकेशंस, स्क्रिप्ट्स एंड प्रोग्राम्स दैट रन ए डिवाइस, जो हम एक कंप्यूटर पे चलाते हैं। ये प्रोग्राम्स बाइनरी कोड में लिखे गए होते हैं। यानी जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, ये किस में लिखे हुए होते हैं? बाइनरी में, यानी जीरोस एंड वंस में। इससे पहले वाले एक लेक्चर में मैंने ये बताया था, अगर जिंदगी रहे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस जेकेपी एसआई, उसके बाद एक क्लास में इस पे भी दूंगा बाइनरी पे, कि एक कंप्यूटर कैसे बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ये हमारे जो जितने भी हम इनपुट यहाँ से देते हैं, उनको कैसे कन्वर्ट करता है जीरोस एंड वनस में, और फिर उसी जीरोस एंड वनस को कैसे कन्वर्ट करके हमें आउटपुट वही देता है, वही लैंग्वेज देता है जो हमने इनपुट दी हुई हो। यह बाइनरी लैंग्वेज बनी हुई होती है जीरोस और वनस की, जीरोस एंड वंस। ये कोड प्रोग्रामर्स यूज करते हैं कंप्यूटर को सिखाने के लिए कि क्या करना है और कैसे करना है। यानी प्रोग्रामर्स यूज करते हैं इस कोड को टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल यानी गैर महसूस होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया है, इंसान की रूह की तरह, जिसे हम छू नहीं सकते है, देख नहीं सकते है, देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, मतलब जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, और इनका नकल करना आसान होता है। यानी सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल, इजी टू डुप्लीकेट, कस्टमाइजेबल। ठीक है, यानी इनका नकल करना आसान होता है, और कस्टमाइजेबल यानी एक सॉफ्टवेयर को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना। ये जो
टर्म सॉफ्टवेयर है, ये पहले यूज किया गया था 1985 में। किसने? एक मैथमेटिशियन जॉन विल्डर टूकी ने। जॉन विल्डर टूकी ने। तो बढ़ते हैं आगे सॉफ्टवेयर के टाइप्स पे, यानी सॉफ्टवेयर के कितने किस्में हैं उन पे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, विद इमेज। यहां पे मैंने एग्जांपल दी है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के। देखो डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक भी होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। लेकिन ये दो, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, खास होते हैं। तो आइए इन सब सॉफ्टवेयर को एक एक करके देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर होते क्या है और कौन से काम में यूज होते हैं। तो बढ़ते हैं कंप्यूटर के फर्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पे, जिसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। बाद में मैं ये इमेज विद एग्जांपल समझाऊंगा। पहले हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखो प्यारे बच्चों स्टूडेंट, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको बनाया गया है कंप्यूटर के हार्डवेयर या एप्लीकेशंस और जितने भी इसके रिसोर्सेज है उन सब को चलाने के लिए। उन सब को चलाने के लिए, जैसे कि कंप्यूटर की मेमोरी या प्रोसेसर। ये वो डिवाइसेस जो इसके साथ जुड़ी हुई होती है उन सब को चलाने के लिए, और ये मुहैया करती है एक रास्ता एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी जिन पे एक यूजर काम करता हो उनके लिए, या सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज होता है। ये सारे जुड़े हुए होते हैं कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। एक बार फिर से बताता हूं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको बनाया गया है कंप्यूटर के हार्डवेयर या एप्लीकेशंस जितने भी कंप्यूटर में होते हैं और इसके रिसोर्सेज, उन सब को चलाने के लिए बनाया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि कंप्यूटर की मेमोरी या प्रोसेसर, ठीक है, यानी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है या प्रोसेसर होती है उन सब को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ये मुहैया करती है, यानी प्रोवाइड करती है एक रास्ता, किसको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और सिस्टम सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज होते हैं। ये सारे जुड़े हुए होते हैं, बंडल्ड जुड़े हुए होते हैं कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या एंड्रॉयड में जो यूज होता है वो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो बढ़ते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के दूसरे टाइप पे, जिसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो इन शॉर्ट में बोलता हूँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज होता है।
यानी जिससे हम हमारा अपना कंप्यूटर ऑन कर सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाया गया है यूजर्स के काम के लिए, यूजर्स के काम के लिए, यानी जिन पे हम काम कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, इसमें हम एक लेटर बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कोई एप्लीकेशन लिख सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी काम हम इसमें कर सकते हैं। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये बनाया गया होता है यूजर के लिए। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसमें हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो यूज होता है स्प्रेडशीट्स के लिए, या बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स हैं जिन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे एक यूजर काम करता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे हमारा कंप्यूटर काम करता है, ऑन ऑफ हो जाता है या और कुछ। ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यह एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को मेंटेन करने में, यानी बेहतर बनाने में और मैनेज करने में मदद करता है एक कंप्यूटर को। ये एक प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को मेंटेन करने में, ऑप्टिमाइज यानी बेहतर करने में, पहले मेंटेन फिर ऑप्टिमाइज, एंड मैनेज अ कंप्यूटर सिस्टम, और मैनेज करने में मदद करता है एक कंप्यूटर सिस्टम को। यानी इसको बनाया गया है कंप्यूटर के फंक्शनैलिटी, यानी जितने भी फंक्शंस कंप्यूटर करता है, इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए इसको बनाया गया है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, ये कंप्यूटर के बैकअप और डेटा रेस्टोर करने में मदद देता है। ठीक है। या कोई हार्डवेयर फॉल्ट अगर कंप्यूटर में हो, ये उसे डायग्नोज करता है उसे। या वायरस डिटेक्ट हो या रिमूव करना हो, अगर कोई वायरस हमारे कंप्यूटर में आया हो तो उसे डिटेक्ट यही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करना है, और अगर हमें वो वहां से रिमूव करना है तो उसमें भी मदद यही करता है। और रिकॉग्नाइज करता है किसी भी फाइल को स्टोरेज डिवाइस में। ये काम होता है किसका? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। देखो डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने अभी जो इमेज दिखाई थी, जस्ट ए मिनट, ये वाली इमेज जो मैंने दिखाई थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर में दो चीजें होती है। एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, और दूसरा आता है इसमें लैंग्वेज प्रोसेसर। यानी दो चीजें होती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने पढ़ा, और दूसरी चीज इसमें होती है लैंग्वेज प्रोसेसर। जैसे कि एग्जांपल मैंने दी है यहाँ पे इंटरप्रेटर और कंपाइलर की। ये मैं थोड़ा सा बोल देता ये मैं थोड़ा सा बोल देता हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। ये मैं इन ब्रीफ भी पढ़ा सकता था, लेकिन वो ज्यादा लंबा हो जाता। देखो, ये लैंग्वेज प्रोसेसर होता क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर, ये वाला लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर होता क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर टूल होता है जो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। यानी जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कुछ भी कैपिटल ए से लेके जेड तक या स्मॉल ए से लेके जेड तक, कंप्यूटर ये चीजें नहीं समझता है। ठीक है। न कैपिटल ए, न कैपिटल जेड, न स्मॉल ए, न स्मॉल जेड तक, ये कुछ भी नहीं समझता है। ये क्या समझता है? जीरो एंड वंस। ठीक है। इसी ए से लेके जेड तक, चाहे स्मॉल हो कैपिटल हो, इसको ट्रांसलेट करना किसमें?
मशीन लैंग्वेज में, जीरोस एंड वंस में, उसके लिए यूज होता है हमारा ये लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है। अब इसमें मैंने दो एग्जांपल्स दी है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। नंबर फर्स्ट इंटरप्रेटर और नंबर सेकंड कंपाइलर। देखो, इंटरप्रेटर जो होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कैसे? लाइन बाय लाइन। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कैसे? लाइन टू लाइन। कंपाइलर जो इसका दूसरा हिस्सा है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, लेकिन ये एक पेज को एट ए टाइम कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है। नंबर सेकंड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैंने बताया था। नंबर फर्स्ट जनरल पर्पस, जो अभी हमने पढ़े, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, यानी ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको क्रिएट किया गया है किसके लिए? यूजर के लिए, यूजर के किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी खास काम के लिए। ठीक है। इसी में दूसरे आते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो रेलवेज में यूज होता है रिजर्वेशन सिस्टम के लिए। ये कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर ये खाली वहां पे यूज होते हैं। देखो, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल किसी ऑफिस में, घर में, स्कूलों में, कहीं पे भी यूज होता है, लेकिन जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम होता है ये कहाँ पे यूज होता है? ओनली इन रेलवेज। इसलिए इनको बोलते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, किसी एक काम के लिए। और कोई एक मतलब पर्टिकुलर बंदा उसे यूज करता हो, लेकिन अगर वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल देखे, कोई भी इसे यूज कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर सॉफ्टवेयर और इसके टाइप्स का। होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। बाकी स्टूडेंट्स, अगर किसी को इन लेक्चर के पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करें, वहां हम सारे पीडीएफ फ्री में देंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड बाय बाय।